हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 14 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और एक पर्टिकुलर ईयर का है। जैसे अगर हम लोग फुल कैपेसिटी में काम करेंगे तो 800 यूनिट होगा, और 50% में करोगे तो 400 होगा। ठीक है, तो ये 400 ऐसे भी आया हुआ है यहाँ पे। सेल गिवन है, प्रोडक्शन कॉस्ट जिसमें कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड है वो गिवन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल और फिक्स्ड। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी में 800 यूनिट है। वो तो ये 100% देख के भी हम समझ गए थे कि अगर हम फुल कैपेसिटी में काम करेंगे तो 800 यूनिट होगा। तो ये मेरा नॉर्मल लेवल कैपेसिटी होता है। फिक्स कॉस्ट इवनली इनकर करेंगे, और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड फिक्स कॉस्ट सेम है। कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। पहला क्वार्टर का है, पहले क्वार्टर में 220 यूनिट मैंने बनाया और 160 यूनिट मैंने सेल किया है। यहाँ पे ये अंडरलाइन करो कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में है अभी, ठीक है या नहीं। तो फर्स्ट क्वार्टर में है तो फिर सम भी उसी हिसाब से करना है। 220 यूनिट मैंने बनाया और 160 यूनिट मैंने सेल किया है। देखो, यहाँ पे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को कंप्यूट करना है कि कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है ये प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, यानी अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं। देखो, हम लोग ये प्रोडक्ट बनाए हैं तो इस पे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है ना। तो कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा इस पे लगा है ये पता करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का है तो पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ए, एब्जॉर्प्शन रेट। और किसका एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, हमको ये डिटरमाइन करना है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है। तो एब्जॉर्प्शन रेट भी हम लोग किसका निकालेंगे, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का निकालेंगे। ठीक है या नहीं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है ना वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, यानी तो फिर ये क्योंकि पहले ही डिसाइड होता है कि कितना हम लोग कितना एक एक यूनिट पे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा। देखो, क्वेश्चन ये है कि हमने प्रोडक्ट बनाया है तो उस पे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है। तो कितना लगा होगा वो हमको पता करना है। ठीक है या नहीं। एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है कि बिगनिंग में डिसाइड हो जाता है कि कितना एक एक प्रोडक्ट पे लगेगा। अगर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ना तो उस हिसाब से फिर कस्टमर से भी हम लोग क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। ठीक है या नहीं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है ये प्योरली बजटेड के ऊपर होता है, क्योंकि शुरुआत में तो मेरे पास बजट ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई, क्या करोगे, डिवाइडेड बाई कौन सा यूनिट लोगे, डिवाइडेड बाई कौन सा यूनिट लोगे ये बताओ। जैसे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट तो दोनों केस में 160 ही होना है, क्योंकि फिक्स है ना तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन है डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 400 या 800। डेफिनेटली टोटल लोगे, हाँ या ना। क्या लोगे, टोटल। टोटल मतलब फुल लोगे, दैट इज 100, 100 कैपेसिटी वाला 800। क्या ये बात क्लियर। देखो, डिवाइडेड बाय यूनिट्स करना है तो टोटल यूनिट्स लेना, ना कि 50% 60% कैपेसिटी वाला लेना। तो यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय बजटेड, या यहाँ पे देखो इस 800 यूनिट्स का क्या नाम रखा गया था, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। बजटेड फिश प्रोडक्शन कॉस्ट तो मेरा 160 था, और नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 800 है। 800 का नाम नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी था। सॉल्व करो कितना आएगा, 200 पर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ये हमने बिगनिंग में डिसाइड किया था कि एक एक यूनिट पे 200 रुपया करके फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा। तो भी इस हिसाब से हम लोग कस्टमर से क्या करेंगे, ये कवर करेंगे। मैं से यही पूछा है कि प्रोडक्ट जो हमने बनाया है उसमें कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है। अब लिखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय, प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है या नहीं।
तो कितना होगा देखो, एक यूनिट के लिए 200 रुपया लगेगा, हाँ या ना? कितना यूनिट हमने बनाया था? हम लोग का सम फर्स्ट क्वार्टर है, अभी हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का सम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने सेल्स कितना बनाया है? 220 यूनिट, हाँ या ना? तो मेरा कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा? 220 यूनिट मैंने बनाया है, क्या ये बात क्लियर? फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 220 यूनिट बनाया है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा 220 यूनिट का कॉस्ट लगा होगा, क्या ये बात क्लियर? देखो, एक एक यूनिट पे 200 रुपया करके मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। अब मैंने 220 यूनिट बनाया है, तो फिर कितना इस प्रोडक्ट पे मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, वो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो आएगा 44,000। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो क्या है ना, कि एक यूनिट पे 200 रुपया मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, ठीक है या नहीं? क्वेश्चन है कि सेस बनाने के लिए कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगना चाहिए। तो एक यूनिट पे 200 रुपया लगेगा और हमने 220 यूनिट बनाया, तो 44,000 लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? और क्योंकि मेरे को लगता है कि इतना लगना चाहिए, तो इसी बेसिस पे फिर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से रिकवर करते हैं, ठीक है? ये एब्जॉर्प्शन रेट हम लोग बिगनिंग में डिसाइड कर लेते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से रिकवर करते हैं। मेरा 160 फिक्स कॉस्ट है, 800 यूनिट टोटल बनेगा, तो एक एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना आया? 200 रुपया, ठीक है या नहीं? अब फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 220 यूनिट बनाया है, तो इस हिसाब से मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 44,000 बनता है। अब क्योंकि 44,000 बनता है, तो डेफिनेटली हम लोग कस्टमर से रिकवर भी कितना करेंगे? 44,000 करेंगे। अब नेक्स्ट चीज देखो क्या बोला है, नंबर बी क्या बोला है कि अंडर या ओवर रिकवरी हुआ है कि नहीं, वो मेरे से मांग रहा है, ठीक है? तो नंबर बी में आते हैं। नंबर बी में आएंगे, यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ठीक है या नहीं? पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम। देखो एक्चुअल में मेरा कितना फिक्स ओवरहेड लगा है वो हम लोग पता करेंगे। एक्चुअल में मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा है ये हम लोग पता करेंगे। एक्चुअल में मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगा है, ये देखो। एक्चुअल में मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है 160, हाँ या ना? अब ये जो 160 है ना, ये ध्यान से समझना, ये एक साल का है। ये 160 जो है वो एक साल का है, ठीक है या नहीं? और हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग अभी फर्स्ट क्वार्टर में खड़े हैं। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 महीना, हाँ या ना? तो मेरे को 3 महीने का लेना है, क्या ये बात क्लियर? 160 जो था वो पूरे साल भर का था, हम लोग अभी फर्स्ट क्वार्टर का सम कर रहे हैं, मतलब 3 महीने का सम कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि 3 महीने का कर रहे हो, तो कॉस्ट भी कितना लोगे? 3 महीने का। तो 160 इंटू 3/12 कर लो, नहीं तो एक क्वार्टर का करना है ना, है तो ये 4 क्वार्टर का, तो 1/4 करके भी निकाल सकते हो। 40,000। देखो एक्चुअल में मेरा 40,000 लगा है, और हम लोग कस्टमर से कितना रिकवर किए होंगे? लिखो एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने कस्टमर से कितना रिकवर किया होगा? 44,000। यहाँ पे देखो, हमने कस्टमर से 44 रिकवर किया, ठीक है या नहीं? पर एक्चुअल में मेरा 40 ही लगा है, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे मैंने 4,000 एक्स्ट्रा रिकवर किया है, ओवर रिकवर किया है। तो ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है या नहीं? हमने ज्यादा रिकवर कर लिया। अब एक से ध्यान रखना, मैंने कस्टमर से, क्योंकि हमने तो पहले ही सोच लिया था कि एक एक यूनिट का 200 रुपया बनेगा, तो फिर 220 यूनिट हमने बनाया है, तो इस हिसाब से 44,000 कस्टमर से रिकवर करना है, ठीक है या नहीं? हो सकता है कि 160 सेल किया होगा हमने, तो जो बच जाएगा वो बाद में सेल करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर रिकवर करेंगे, हाँ या ना? तो रिकवर तो हम 44 करेंगे कस्टमर से, पर एक्चुअल में मेरा कितना लगा है? 40,000 ही लगा है, और हमने कस्टमर से कितना रिकवर किया? 44। तो हमने 4,000 एक्स्ट्रा रिकवर कर लिया,
अभी क्योंकि आपने एक्स्ट्रा रिकवर किया है तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट भी इस साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक करो मेरा बात क्लियर है कि नहीं। हम लोग बिगिनिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि एक ही यूनिट पे कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगा, 200 रुपया। अब इस साल मैंने 220 यूनिट बनाया है, तो फिर कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा लगा होगा, 44। तो फिर हम लोग इस हिसाब से कस्टमर से रिकवर भी कितना कर लेते, 44। हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट इसलिए निकालते हैं कि हम फिर डिसाइड कर सके कि कितना कस्टमर से लेना है। तो इस हिसाब से हम लोग कस्टमर से 44 ले लेंगे। पर एक्चुअल में मेरा 40 ही लगा है। इसका मतलब 4,000 हमने ज्यादा रिकवर कर लिया कस्टमर से, हाँ या ना? तो ओवर रिकवरी या ओवर एब्जॉर्ब्ड लिख लेना। अब ज्यादा रिकवर अगर आप कर लोगे तो ये आपके लिए एक टाइप का प्रॉफिट हो गया, जिससे कि आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्योंकि मेरा कॉस्ट क्या हो गया, अब इसके वजह से कम हो जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट में ये 4,000 माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, अपने को प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से। तो चलो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितना करोगे, हमने एक्चुअल में कितना यूनिट सेल किया है फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में हमने 160 यूनिट सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस भी कितना लोगे, 160 यूनिट का लोगे। अब एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है वो स्टेटमेंट से देखो। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 लाख डिवाइडेड बाई 400 करो, 2,000। इधर भी करके देख लो, 16 लाख डिवाइडेड बाई 800, इधर भी 2,000 ही आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम होता है, हाँ या ना? तो दोनों केस में कर दो, 2,000 ही आएगा। तो इंटू 2,000 करो, कितना होगा, 3,20,000। इसको हम लोग डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, सेल्स पता है, अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है या नहीं? तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए सबसे पहला कॉस्ट क्या है मेरे पास, ये देखो। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए सबसे पहला कॉस्ट है मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि कुछ फिक्स्ड है, सॉरी पहले वेरिएबल है ना, तो लिखेंगे वेरिएबल और फिर लिखेंगे फिक्स, ठीक है या नहीं? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे को निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितने यूनिट का निकालना है, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस 220 यूनिट किया है, तो हम लोग 220 यूनिट का निकालेंगे, ठीक है। अब एक डाउट आपका होगा कि दीदी 220 यूनिट का क्यों निकालोगे, 160 सेल किया है तो इनकम स्टेटमेंट तो 160 का होगा। यहाँ पे देखो हम लोग 220 यूनिट का निकालेंगे, फिर जो क्लोजिंग स्टॉक 60 यूनिट होगा वो माइनस कर लेंगे, तो फिर अल्टीमेटली 160 ही रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको पहले पूरा 220 दिखा के फिर 60 माइनस करना होगा, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मेरे को 220 यूनिट्स का लेना है। 220 यूनिट्स का मेरे को वेरिएबल कॉस्ट लेना है। वेरिएबल कॉस्ट का पता है ना, पर यूनिट सेम होता है। तो 320 डिवाइडेड बाई 400 करो, तो आएगा 800 रुपया। इधर भी करके देखो, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 800, तो इधर भी 800 ही आएगा, ठीक है। यानी वेरिएबल कॉस्ट का खासियत ही ये है कि पर यूनिट सेम होता है। तो 800 कर लो, कितना होगा, 176।
अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट का लेना है? 220 यूनिट का। ये देखो 220 यूनिट का फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लिया हुआ है मेरा। ये देखो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने लेकर रखा है 220 यूनिट का, जो कि कितना है 44,000। हाँ या ना? 220 यूनिट का चाहिए जो हम लोग निकाल के रखे हैं 44,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 44,000, ठीक है या नहीं? टोटल करो कितना होगा? 220 होगा, ठीक है। अब प्लस कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में था कि ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। टोटल फी से करो, फी से टोटल करेंगे हम लोग। फी से टोटल करोगे तो 220 ही आएगा। अब माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा, देखो 220 यूनिट हमने बनाया है, 160 ही सेल हुआ है। तो 220 माइनस 160, क्लोजिंग स्टॉक 60 यूनिट का होगा। क्लोजिंग स्टॉक 60 यूनिट्स का होगा। और कैसे निकालोगे? ये देखो ये जो 2,20,000 आया है ये 220 यूनिट का होगा। ये जो 2,20,000 आया है मेरा, ये देखो ये जो ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, वरना लिफो फिफो अप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे देखो 2,20,000 मेरा टोटल वैल्यू है। ये कितने यूनिट्स के लिए है? टोटल कॉस्ट जो 2,20,000 आया है वो 220 यूनिट के लिए है, हाँ या ना? 220 यूनिट का टोटल कॉस्ट 2,20,000 है। ये तो ओपनिंग कुछ था ही नहीं, तो कोई जमेला था ही नहीं। तो 60 यूनिट के लिए कितना होगा? 220 यूनिट के लिए 2,20,000 है, तो 60 यूनिट के लिए कितना होगा? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 60। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिख लेंगे। क्या ये बात क्लियर? 220 यूनिट का ये है टोटल कॉस्ट, तो 60 यूनिट का कितना होगा, ठीक है या नहीं? तो 220 डिवाइडेड बाई 220, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 60, करो कितना होगा? आएगा 60,000। सॉल्व करो कितना होगा? तो होगा 160, ठीक है या नहीं? अब क्या करना है आपको याद है, ये ओवर एब्जॉर्ब हमने कस्टमर से ज्यादा रिकवर कर लिया था। तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम। तो कॉस्ट को अब करो कम, माइनस ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, या एडजस्टमेंट ऑफ ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे लिख लेना। जो कि कितना है? 4,000। तो अब करो कितना होगा? 4,000 माइनस करो, क्योंकि कॉस्ट तो कम हो जाएगा। तो अब कॉस्ट हो जाएगा 156। देखो यहाँ पे ओवर ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब के पहले जो होगा वो होगा अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है नहीं? अब जैसे ओवर ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब दिखाओगे तो ये आ जाएगा एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है नहीं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, मतलब जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आया है। बहुत सिंपल था। फालतू में हमने 220 का किया फिर 60 माइनस किया, कोई उपाय नहीं है, ऐसा ही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे ही अपने को करना है। 220 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेना, ठीक है या नहीं? 220 यूनिट का वेरिएबल देख लेना कितना है, और फिक्स तो 220 का हम लोग निकाल के रखे थे। ओपनिंग नहीं है इससे झमेला नहीं है इस सब में। और क्लोजिंग निकाल लेंगे, 220 यूनिट का 2,20,000 है, तो 60 का कितना होगा, ठीक है या नहीं? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन इसमें अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब हमने नहीं लिया। तो उसको लेने के बाद ये फाइनल मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ठीक है। और क्या कॉस्ट है जो मेरे को ऐड करना होगा प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद? और क्या है जो मेरे को ऐड करना है? वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है। अब यहाँ पे लिखो प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें कुछ वेरिएबल है और कुछ क्या है? फिक्स है, ठीक है या नहीं? सेलिंग हम लोग कितना सेल कर रहे हैं? हम लोग 160 सेल कर रहे हैं, तो हम लोग सीधा 160 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे 160 यूनिट्स
इंटू 160 यूनिट इंटू कितना होगा करो। 160 डिवाइडेड बाई 400 करना, पर यूनिट आ जाएगा 400। इधर भी करके देखो, 320 डिवाइडेड बाई 800, तो 400 ही आएगा। वेरिएबल का पर यूनिट ऑलवेज सेम होता है, कोई भी लेवल में हो। तो 400 कर लेंगे तो कितना होगा, 64,000। फिक्स कितना होगा ये देखो, फिक्स कितना है, ये फिक्स है 240। ये 240 एक साल का है। ये देखो, ये 240 एक साल का है और हम एक क्वार्टर का सम कर रहे हैं। तो 240 इंटू 1/4 करो कितना होगा, 60,000। ठीक है या नहीं। अच्छा, एक डाउट आपके दिमाग में होगा, मैं बताती हूँ क्या। आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि दीदी यहाँ पे आपने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो है उसका आपने 1/4 किया, हाँ या ना। तो आपने यहाँ पे फिर आपने ओवरहेड येट के हिसाब, आपने फिर यहाँ पे येट के हिसाब से क्यों लिया। ठीक है या नहीं। एक्चुअल में तो मेरा यहाँ पे भी फिर 40 ही लगा होगा। ये देखो, क्वेश्चन आपका क्या है मैं बताती हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि दीदी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 240 लगा था, तो आपने 240 का 1/4 किया, क्योंकि एक क्वार्टर का सम का है तो 1/4 आपने किया। तो मेरे को एक्चुअल फिक्स फिक्स कॉस्ट यहाँ का निकल जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने एक्चुअल में कितना इनकर किया है, एक्चुअल में 1/4 करके किया है 40,000, हाँ या ना। अब क्योंकि मैंने एक्चुअल में 40,000 इनकर किया है तो आप 40 दिखाओ, आप कॉस्ट में 44 क्यों दिखा रहे हो। ये देखो, मैंने 44 लिखा ना। ये देखो, ये मैंने 44 लिखा, बात सही है। फिर ये देखो, मैंने 4 कम भी तो कर दिया, तो अल्टीमेटली कितना आया, 40 ही तो आया। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। ओके। अब टोटल करो कितना आएगा। टोटल का अच्छा, एक ना अमाउंट का कॉलम एक और बना लेंगे जिसमें ये 64, 60, अच्छा ठीक है, सोचो करो टोटल कितना आएगा। तो आएगा 280, और तो कोई कॉस्ट नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। यही मेरा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है या नहीं। अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है। ये सेल हो गया मेरा ए, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा मेरा बी। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस कॉस्ट, ए माइनस बी। तो 320 माइनस 280 करो, तो आएगा 40,000। तो इस हिसाब से मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हुआ कंप्लीट। एक बार मैं समझा देती हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले सेल लिखोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट टेबल से निकाल लेना, कोई भी टेबल से निकालना सेम आएगा। और 200 यूनिट और 160 यूनिट सेल करें तो 160 यूनिट का ले लेंगे, और डबल अंडरलाइन करके इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे एक बार। फिर क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट था, हम लोग 220 यूनिट बनाए तो 220 यूनिट का वेरिएबल लेंगे, और 220 यूनिट का फिक्स मेरा ऑलरेडी निकला हुआ था। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक तो है, 220 में 160 ही सेल हुआ है तो 60 क्लोजिंग आ गया। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो क्लोजिंग है ना, ये पूरा का पूरा यही से है, 220 से ही क्लोजिंग है। तो देखो, 220 यूनिट का टोटल कॉस्ट 2,20,000 हुआ है। तो 60 यूनिट पे फिर कितना वैल्यू आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इतना हुआ, माइनस करोगे तो ये आ गया अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे देखो, अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब जो है ना वो स्टेटमेंट में ले लेना। यहाँ पे हमने ज्यादा कस्टमर से रिकवर किया था तो मेरे लिए ये प्रॉफिट हो गया, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे कॉस्ट मैंने कम कर दिया तो फिर आ गया 156। ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, क्योंकि हम लोग सेल 160 करें तो डायरेक्ट 160 यूनिट का करना, वेरिएबल 160 का ले लेंगे। फिक्स्ड मैंने एक्चुअल में 240 किया है पूरे साल भर का, और ये मेरा जो सम है वो फर्स्ट क्वार्टर का है, तो 1/4 मैंने यहाँ पे कर लिया। फिर एक डाउट आपका ये होगा कि अच्छा, इसका 1/4 किया तो उधर भी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट था ना,
कितना था 160, तो उसका आपने 1/4 क्यों नहीं किया? वो भी तो मेरा मेरा तो एक्चुअल में पूरे साल भर में 160 लगा है, तो एक क्वार्टर में तो 40 लगा होगा एक्चुअल में। तो इनकम स्टेटमेंट तो आप 40 दिखाओ, आप 44 क्यों दिखा रहे हो? हाँ या ना? तो देखो 44 दिखाया, फिर 4 कम भी तो कर दिया, तो अल्टीमेटली 40 ही रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है या नहीं? तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल आया और प्रॉफिट आ गया। अब एक और लास्ट अपने को बोला है, एक लास्ट है, अपने को प्रॉफिट निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे। ओके, इसी इसी के बेसिस पे अपने को सम करना होगा। यही सेम फॉर्मेट पे अपने लोग करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी। यही पे मैं कर रही हूँ जिससे कि मैं आपको चेक करवा सकूं। यहाँ पे हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, ठीक है या नहीं? पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम होगा। सबसे पहले क्या है? सेल्स, तो हम लोग लिखेंगे सेल्स। कितना सेल करें? 160 यूनिट, तो 160 यूनिट। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो 2000 था ही मेरा, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे थे, तो 3,20,000। अब इसको एक बार डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक करेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। फिर क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इधर लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड मतलब जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, हाँ या ना? एक्चुअल में ये कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अपने को सिर्फ वेरिएबल लेना है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको सिखाया ना इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, यही कॉस्ट ऑफ सेल है। समझ में आया कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ सेल में एक्चुअल में क्या दिखाना है? वेरिएबल कॉस्ट दिखाना है मेरे को। तो प्रोडक्शन हमने कितना किया है? प्रोडक्शन हमने 220 यूनिट किया है, ठीक है? तो 220 यूनिट का दिखाओगे, वो भी क्या? सिर्फ वेरिएबल दिखाना है। कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ वेरिएबल पार्ट आएगा, तब जाके बाद में प्रॉफिट नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल 220 यूनिट का मेरे को निकालना है, और स्टेटमेंट में देखना पर यूनिट 800 करके था, तो कितना होगा? 220 इंटू 800, तो 176। यहाँ पे वेरिएबल करना है, फिक्स नहीं चाहिए, तो फिक्स मैंने नहीं लिया। फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक करेंगे हम लोग, जो कि कुछ है भी नहीं, तो टोटल करो। टोटल करो कितना होगा? टोटल करोगे तो 176 ही आएगा, ठीक है या नहीं? अब माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअल में 160 हमने सेल किया है, तो ये इनकम स्टेटमेंट 160 का ही होगा। अगर 220 लिखा है तो फिर माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके ये 160 अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। 60 यूनिट का निकालना है ना। ये देखो 220 यूनिट का 176 है, तो फिर 60 यूनिट का कितना होगा? यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। 220 यूनिट्स के लिए 220 यूनिट्स का कितना है? 176। तो 60 यूनिट्स का कितना होगा? 176 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 60, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 176 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 60। क्या ये बात क्लियर? 176 के लिए 176,000 लगता है 220 यूनिट के लिए, तो 60 यूनिट के लिए कितना लगेगा? तो आएगा 48,000। 48,000 आएगा। अब टोटल करो कितना होगा? तो यहाँ पे आएगा 1,28,000। 1,28,000 जो आएगा वो क्या होगा? अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट, हाँ अनएडजस्टेड। अच्छा एक सेकेंड, आप क्या करोगे फिर, ये ओवर रिकवरी माइनस करोगे ना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का, हाँ या ना? यहाँ पे देखो हमने तो फिक्स लिया ही नहीं है। देखो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करना। पर यहाँ तो मैंने फिक्स प्रोडक्शन लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे माइनस नहीं करोगे। ठीक है या नहीं? तो जहां पे हम लोग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे वहां पे फिर माइनस करना, ठीक है? तो ये काम मेरे को करना ही नहीं है। तो फिर ये क्या आएगा मेरा, ये अनएडजस्टेड एडजस्टेड का बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवर रिकवरी का काम ही नहीं करना है। तो ये हो जाएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी यहाँ पे ओवर अंडर का काम मेरे को अभी करना नहीं है, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जब लिखेंगे तब उसके साथ करना है। तो यहाँ पे एडजस्टेड अनएडजस्टेड का बात ही नहीं है। तो ये जो आएगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है या नहीं? अब हमको क्या लेना है, ये ओवर रिकवरी मेरा पेंडिंग है, ये बाद में करेंगे। ये जब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे तब करेंगे हम लोग। तो फिर एडजस्टेड अंडर अनएडजस्टेड का कोई बात ही नहीं आया। फिर क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कौन सा लोगे, सिर्फ वेरिएबल लेना है तब जाके वेरिएबल कॉस्ट आएगा। सिर्फ वेरिएबल लेना है। और देखो हम लोग कितने यूनिट का लेंगे, सेल तो हम लोग 160 यूनिट कर रहे हैं, तो 160 यूनिट का लेना है, ठीक है या नहीं? तो 160 यूनिट का हम लोग लेंगे, इनटू कितना करके, ये देखो 400 रुपीज करके होगा पर यूनिट। तो कितना होगा, 64,000। टोटल करो कितना होगा, 128 प्लस 64, तो होगा 192। और कोई वेरिएबल है जो करना है, आंसर नहीं। और कोई वेरिएबल नहीं करना है। तो ये हुआ मेरा फाइनल वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। क्योंकि ये फाइनल है तो इसको डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक करो। ये है मेरा फाइनल वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, कैसे निकालेंगे, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, हाँ या ना? तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ए माइनस बी करोगे तो आ जाएगा। तो 320 से 192 माइनस करो तो 128 आएगा, ठीक है? कंट्रीब्यूशन आ गया सेल से। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट लोगे, प्रोडक्शन तो हमने 220 किया है तो 220 लोगे। अब सिर्फ वेरिएबल लेना, ओपनिंग है नहीं तो जमेला होगा ही नहीं यहाँ पे। फिर माइनस क्लोजिंग करना, यहाँ पे 176,220 यूनिट का है और यही से प्योरली क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो 60 का कितना आएगा हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी अभी नहीं करना है, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के समय करना है। तो यहाँ पे एडजस्टेड अनएडजस्टेड का बात ही नहीं है, तो ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो 160 यूनिट का लेंगे, वो भी वेरिएबल लेना क्योंकि मेरे को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे आ गया 64,000। सॉल्व करके तो और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 192 आया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आ गया कंट्रीब्यूशन। अब लिखेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है या नहीं? अब फिक्स कॉस्ट क्या है कि दो जगह से आएगा फिक्स कॉस्ट, एक प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो यहाँ पे लिखो एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा मेरा, टोटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, 160 था पूरे साल भर का, हाँ या ना? और हम एक क्वार्टर का करें तो 1/4, दैट इज 40,000, ठीक है या नहीं? ये बात अलग है कि ये जो 44 है ना, ये 44 माइनस 4, ये अपने आप ही 40 आ जाएगा, ठीक है या नहीं? अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स कितना है, 60,000, माइनस करो कितना आएगा, 28,000। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर? तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।